नमस्कार, आप हैं यात्रा विद अमित के साथ और इस यात्रा में होगी भारत के प्राचीन मंदिरों का सफर। इस यात्रा में होगा कि कैसे भारत की संस्कृति, सभ्यता और विरासत को कैसे जिन लोगों ने संजो के रखा है उनसे मुलाकात। और इस यात्रा में है शहर से काफी दूर, एक शोर से दूर शांति की तलाश। इस यात्रा में है भारत के प्राचीन मंदिरों को देखने का एक सफर और इस यात्रा में है एक दूसरे को जानने की कोशिश। तो बनारस में रुकने का ऑप्शंस 500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप किसी बुकिंग ऐप के थ्रू जाते हैं तो 1000-1500 रुपए तक का 2 लोगों के लिए एक कमरा और मिल जाता है। आप रिकमेंडेशन रहेगी अपने कहीं भी चुनाव करने से पहले, खासकर अपने माता पिता के साथ अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूर फ़ोन करें, रिव्यूज़ को चेक करें और एक बार रिसेप्शन पे कॉल करके जो अपनी बेसिक चीज़ें हैं कि वहाँ पे जाम लगता है नहीं लगता, गाड़ी पार्क होती है कि नहीं होती, वहाँ से काशी विश्वनाथ जी का मंदिर कितना दूर है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आज अब हम यहाँ से दोपहर के वक्त हमने चुना है कि हम काशी विश्वनाथ जी के पास जाएंगे। यहाँ से होटल आप जब भी जाते हैं तो वहाँ से आपको गदौलिया चौक ही आना होगा। गदौलिया चौक से ही आप दशाश्वमेध घाट जा सकते हैं, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, 80 घाट जा सकते हैं, वो एक कॉमन पॉइंट है। और व्हीकल्स को जाने की जो परमिशन है, अनुमति है, वो गदौलिया चौक तक ही है। तो मिलते हैं गदौलिया चौक के ऊपर। हम लोग पहुंच चुके हैं गदौलिया चौक पे। जो गदौलिया चौक जिस प्रकार संगम कई नदियों को मिलाता है, उसी तरह का ये चौराहा भी कई ऐतिहासिक और पौराणिक सभ्यताओं को एक साथ मिलाता है। जिस तरह श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर अब चौराहे के दाईं तरफ है, 80 इसके बाईं तरफ है और दशाश्वमेध घाट इसके पीछे है और कैंट रेलवे स्टेशन, इस आधुनिकता का जो प्रचार है वो इसके सामने है। आज अब यहाँ से हम लोग गदौलिया चौक से श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, अपने अनुभवों को मैं आपके साथ साझा करूँगा और क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। गदौलिया चौक के आगे कोई भी वाहन नहीं जाता, तो आप कोशिश करिए, यहाँ बैटरी वाले रिक्शे हैं जिसे यहाँ टोटो कहा जाता है, आप अपने होटल से, गेस्ट हाउस से, एयरबीएनबी से अपने होटल से गदौलिया चौक आइए। 10 रुपये से लेके 50 रुपये प्रति व्यक्ति इसकी सवारी है। कोशिश करिए अपने निजी वाहनों को अपने होटल पे छोड़ दें। सुबह और शाम के समय खासी भीड़ रहती है, इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आप अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ चल रहे हैं तो प्रशासन ने कुछ व्हील चेयर्स के इंतज़ाम कर रखे हैं। अगर आप प्रशासन के सहायता केंद्र पर अगर संपर्क करते हैं तो वो आपको व्हील चेयर्स की बंदोबस्त करके दे देंगे। कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान आपको और भी रखना है। कोशिश करना है कि कम से कम सामान को अपने साथ रखें, पानी की बोतल रखें और अगर आप अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ अगर यात्रा कर रहे हैं तो उनकी जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो भी रख सकते हैं। ज़रूरी इसलिए भी है कि कई बार यात्रा के समय अमूमन जो हर मंदिर के पास होता है कि बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं, उनको ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरी दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखें। मंदिर में दर्शन करने का सही समय कब है? वो सुबह और शाम रहते हैं। जितना सुबह अगर हो सके आप मंदिर की लाइन में लगे वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने समय अनुसार दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो अब यहाँ से हम पहले हम श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने चलेंगे।
मान्यता के अनुसार श्री काल भैरव को नगर का द्वारपाल भी कहा गया है। तो आप अगर आपके पास समय हो और प्लान अगर ऐसे करें अपनी यात्रा को कि अपनी श्री काशी विश्वनाथ जी की यात्रा से पहले श्री काल भैरव के दर्शन जरूर करें। अगर अपने समय के अगर आप प्लान कर सकें इस यात्रा को तो कोशिश करें कि जितना सुबह हो सके आप श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करें पहली आरती के समय। लेकिन आप अपने हिसाब से भी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए। और सबसे जरूरी सुझाव इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म में सुधार करने के लिए वो देते